नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तरकाशी में टनल में भूस्खलन से 40 मजदूर कल से यहां पर फंसे हुए हैं और सभी को टनल से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू के काम को बारीकी से देखा। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञ एजेंसियां सभी 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम कर रही हैं। तो रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं 40 मजदूर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे मौके पर हालातों का जायजा लेने के लिए। टनल के निरीक्षण के बाद सीएम धामी मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बताया कि टनल में 40 लोग फंसे हैं। फंसे होने के बाद भी अब लोगों को लगातार खाने का सामान, ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई जारी है। अभी तक सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार चिंतित है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 3 बिंदुओं पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेस्क्यू में समय लगेगा, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है, जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और आरबीएनएल के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेजी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी जरूरत नहीं है। अंदर से जो उन्होंने बताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में, जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कल टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए थे और अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर सप्लाई किया जा रहा है और इसके साथ ही टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें, कल 8:45 पर यह हादसा हुआ है। टनल है, यहाँ एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पे मौके पे प्रशासन की, पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और साथ ही जो हमारी रिस्पांस फोर्सेज हैं जैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हम सभी लोग यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू वर्क प्रारंभ किया गया और अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है। उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं, तो उम्मीद है कि ये जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। दिक्कतें क्या आ रही है इस टाइम? दिक्कतें यही आ रही हैं कि जो कोलैप्स हुआ है वहाँ से जब मलबा हटा रहे हैं तो और ऊपर से लूज मटेरियल गिर रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ NHIDCL द्वारा शॉर्ट क्रिटिंग की जा रही है। मजदूर पिछले 40 घंटे से जो सिलक्यारा टनल है वहाँ पे फंसे हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। जो टनल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, खुद सीएम निरीक्षण कर रहे हैं और हालात ये है कि
पूरी तरह से जो कार्य है, रेस्क्यू कार्य गतिमान है और जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। किसी तरह से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि किस कंडीशन में जो 40 मजदूर फंसे हैं 8 राज्य के, और किस कंडीशन में है, किस तरह से उनको रेस्क्यू करना है। और जिस तरह से बताया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि आज शाम तक उनको रेस्क्यू कर दिया जाएगा, पर लगातार जिस तरह से घंटे बढ़ते जा रहे हैं उससे दिक्कतें ये सामने आ रही है कि आखिरकार जो मजदूर है वो किस कंडीशन में अंदर है, उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं। तो सभी पहलू पे जिला प्रशासन जो यहाँ पे एक्सपर्ट टीमें आई है वो बात कर रही है और जल्द से जल्द निकालने का प्रयास जारी है। प्रवीण परमार, न्यूज़ 18, सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न्यूज़ 18 की टीम को कवरेज करते हुए देखकर जिले के एसपी अर्पण यदुवंशी भड़क उठे। न्यूज़ 18 संवाददाता बलबीर परमार को देखते ही बदसलूकी पर जिले के एसपी उतर आए और रिपोर्टर को वहां से जाने के लिए गेट आउट कह दिया। तो टनल रेस्क्यू कवरेज के दौरान भड़के एसपी। लाइव जुड़ चुके हैं सुनील प्रभात। और सुनील, दिखाइए इस वक्त किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है और अभी ताजा क्या अपडेट है रेस्क्यू को लेकर। देखिए, मैं ठीक टनल के पास खड़ा हूं। आप देखिए कि यहां पर युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक एक करके यहां पर अभी जो मलबा वहां जमा है उसको बड़े लोडर के जरिए मलबे को वहां से हटाया जा रहा है और इसके साथ साथ उस पोर्शन में शॉर्ट किटिंग की जा रही है। प्रशासन का जो प्लान था कि जो मलबा है उसको वहां से हटाया जाए, लेकिन चूंकि पूरी तरह से लूज मलबा है तो जिस तरह से वहां पे मलबा हटाया जा रहा है उसी रफ्तार से फिर ऊपर से वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, मलबा गिर रहा है। इसके लिए शॉर्ट किटिंग का एक उपाय था। शॉर्ट किटिंग यानी कि उस लूज पोर्शन को आप सीमेंट की परत उस पर छिड़क देते हैं तो जिससे वो जाम हो जाता है, फिर नीचे नहीं गिरता। लेकिन जो जानकारी हमारी जो हमें मिली है उसमें भी खास सफलता यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी ट्रक के ट्रक वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूम पाइप की भी व्यवस्था की जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो गोल आपको पाइप दिख रहे हैं ये ह्यूम पाइप है। इनके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि ह्यूम पाइप को इस मलबे से पास करा के मलबे के दूसरे पोर्शन में जहां पर 40 लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचाया जाए और इसके जरिए उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अलग अलग प्लान पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप ठीक यहाँ पर देखेंगे कि जो ये मशीन यहाँ पर खड़ी है उसके साथ ही पानी के पाइप हैं। इन पाइपों के जरिए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और इन्हीं पाइपों के जरिए उन तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। पाइप के अंदर खाने के छोटे छोटे पैकेट डाल के उनको कंप्रेशर के जरिए प्रेशर देकर उनको दूसरे छोर पर पहुंचाया जा रहा है। इसी नल से भी आप देखिए किस तरह से जब आपदा आती है तो किस तरह से जुगाड़ निकल आते हैं, किस तरह से रास्ता निकल आता है। क्योंकि वॉकी टॉकी जो उनके पास था वो उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इन्हीं पाइप के जरिए आपस में कम्युनिकेशन भी हो रहा है। जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उधर से वो पर्ची में लिखकर इस पाइप में भेज रहे हैं, फिर कंप्रेशर के जरिए वो पर्ची बाहर आ रही है तो उनके हालचाल पता लग रहे हैं। अभी तक जो जानकारी आई है 40 के 40 लोग सुरक्षित हैं। सुबह उन्होंने खाने की डिमांड की थी तो उनको पर्याप्त मात्रा में इन्हीं पाइप के जरिए उनके लिए हल्का फुल्का भोजन भी वहां पर भिजवा दिया गया है। पानी की जो हमारी बातचीत हुई, पानी की ऑलरेडी वहां पर व्यवस्था है, पानी की कोई कमी नहीं है। बस सिर्फ कोशिश ये है कि अब जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। ये आप देखिए बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें, इनके जरिए लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। अभी तक 20 मीटर के आसपास पोर्शन से मलबा हटाया जा चुका है। तो उम्मीद सबकी यही है कि किसी न किसी तरह से जल्द उन तक पहुंचा जाए। यहाँ पर लोकल पुलिस से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के डीआईजी अभी खुद यहाँ पर मौजूद थे, पूरे ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग एजेंसियों के, खासकर जो इस तरह की टनल में काम करते हैं, उनके एक्सपर्टीज भी यहाँ पर ली जा रही है। उनके एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है और अत्याधुनिक जो मशीनें हैं जो इस काम में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं, उनकी भी यहाँ पर धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा यहाँ पर पहुंचे हैं। वो तमाम अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से जल्द इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके, ताकि जो 40 जिंदगियां दूसरी ओर फंसी हैं उनको सकुशल रेस्क्यू किया जा सके। जी
बिल्कुल। और सुनील, देखिए, ये तो आपने बताया किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है, और आपने बताया कि अंदर से वो चिट्ठी में कुछ लिखकर भेजते हैं, कागज पर लिखकर, और उनसे कम्युनिकेट भी किया जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक जो टीमें वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना इस रेस्क्यू के दौरान उन्हें करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो सभी एजेंसियों के सामने एक ही बात है कि किसी तरह से 40 जिंदगियों को सकुशल निकाला जा सके। 40 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है और ये बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से समय बढ़ता जाएगा, एक एक मिनट बीतता जाएगा, उन 40 जिंदगियों पर ये समय भारी पड़ता हुआ लगेगा आपको। दूसरा जो बड़ा यहाँ पर चैलेंज है कि इस जो मलबा वहाँ पर है उसको किस तरह से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब आप मलबा हटाते हैं तो ऊपर का पहाड़ भरभरा कर नीचे आ जाता है, ऊपर का मलबा नीचे आता है और पूरी तरह से ये लूज मग है, रेत की तरह ये मिट्टी है, वो भरभरा कर गिर रही है। तो उसको सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है और उसका ऑप्शन ये है कि उस पर शॉर्ट किटिंग की जा रही है, यानी कि सीमेंट का प्रेशर उस पर डाला जा रहा है ताकि वो मिट्टी वहीं पर चिपक जाए, नीचे ना आने पाए। तो ये काम भी लगातार जारी है, मलबा हटाने का काम भी जारी है। ऑक्सीजन को पाइप के जरिए वहाँ भिजवाया जा रहा है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। ये मशीन है जो आपको रेत, सीमेंट और कंक्रीट का घोल बनाएगा और फिर इस घोल को स्प्रे किया जाएगा इस टनल की दीवारों पे। जिस तरह से कि मैं कैमरे पर्सन से कहूँगा एक बार टनल को दिखाएं। आप देखिए कि टनल का जो शुरुआती मुहाना है, इसकी चारों ओर जो सीमेंट की परत लगी हुई है, सीमेंट की दीवार लगी हुई है, इसी तरह की दीवार वहाँ पर लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि उस मलबे को रोका जा सके। यदि इसमें सफलता मिलती है तो फिर तेजी के साथ मलबा हटाने का काम शुरू होगा। हालांकि अभी भी बड़े बड़े लोडर के जरिए उस मलबे को हटाया जा रहा है। तीसरा जो विकल्प है वो विकल्प है ह्यूम पाइप का, कि ह्यूम इस मलबे को किसी तरह से काट के उसके अंदर ह्यूम पाइप डालकर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन इसमें भी एक बड़ा चैलेंज ये है कि अभी ये स्थिति भी क्लियर नहीं। ये अनुमान है कि 30 से 40 मीटर के दायरे में धंसा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से अनुमान पे आधारित है। कंफर्म तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी सुरंग आगे धंसी हुई है, इसीलिए ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन ह्यूम पाइप डालने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि ऑपरेशन अभी ह्यूम पाइप डालने वाला शुरू नहीं किया जा चुका है। यहाँ पर ह्यूम पाइप का धीरे धीरे यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है। तो सभी एजेंसियां सब अपने अपने लेवल से काम में जुटी हुई हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को सकुशलता के साथ जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल सुनील, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, हर अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और तमाम खबरें और भी आपको बताएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।